जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को आप बहुत क्यूट लगते हैं। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 टैरो देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इन्होंने शायद देखा है कि आपने किस तरह से जिंदगी में स्ट्रगल पूरा किया है। इनको पता है कि आपने मेहनत करके अपना एक नाम कमाया है। तो यहाँ पे आपके करियर को लेके भी जब भी ये सोचते हैं, इनको यही लगता है कि आपने बहुत मन लगा के अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां हासिल की है। यहाँ पे सब लोग इसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं, सब लोग अचंभे से देख रहे हैं। ये कुछ मैजिक कर रहा है, जैसे ये मैजिक का डेक है वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग पे आपका जादू देखते ही चल गया था। लव एट फर्स्ट साइट ऐसा उनकी तरफ से हुआ है। अगला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप थोड़ा सा स्टडी वगैरह ज्यादा करते होंगे, मतलब ये जैसे अकेला बैठा हुआ है, कुछ सोच में डूबा है, वैसे ही आप ज्यादा तौर पे किसी से कुछ ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, अपने में ही रहते हैं। और साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि आप में डेडिकेशन बहुत है, मतलब मन लगा के आप अपना काम पूरा करने के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। गॉसिप, दोस्तों से मिलना जुलना या फिर मटर गश्ती करना, ये आपके स्वभाव में ही नहीं है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किसी वजह से तो इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए फिलहाल आप रेडी नहीं है। ये क्वीन जैसे अपने हाथ से कप को उल्टा कर रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आपकी जिंदगी में प्यार ये आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है आप करियर कॉन्शियस हैं या फिर करियर में कुछ गोल सेट किए हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा प्यार की एनर्जी में जुड़ने से हिचकिचा रहे हैं या फिर आपने फैसला किया है। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। ये आपके साथ एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनको मिल जाए तो एक अलग ही दुनिया में ये खो जाएंगे और हमेशा के लिए उनको वो खुशियां मिल जाएंगी। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप थोड़ा सा जिंदगी में रिस्क वगैरह लेते हैं। ये जैसे घोड़े पे सवार है, इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे, लेकिन ये खतरों से खेलते हुए आगे बढ़ रही है। वैसे ही आपने भी जिंदगी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेले हैं और उनको यही लगता है कि ये अगर आप मतलब एक इनकी जिंदगी में आ जाते हैं तो ये अपनी तरफ से हर एक कोशिश करेंगे आपको हमेशा खुश रखने की। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ ना कुछ मैजिक चल रहा है, यहाँ पे भी ये सोच में डूबी हुई है। वैसे ही आप डीप थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं और अपने में ही रहते हैं, तो खोए खोए से आप रहने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि शायद आपका जो ध्यान है वो अभी तक इनकी तरफ नया नहीं गया है। और फाइनल कार्ड है जजमेंट। अवेकनिंग चल रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि काम की वजह से शायद आप रात रात भर जगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि आपके लिए काम अगर ये प्रायोरिटी है, तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ा सा ख्याल इनके बारे में आ जाए
और मन में आप स्लाइटली भी इनको याद करें तो ये तुरंत आपके खिदमत में हाज़िर होने के लिए तैयार है। फिलहाल हो सकता है आपने थोड़ा-सा हर्मिट मोड ले लिया है, मतलब अपने में ही खोए रहते हैं, साइलेंट ज़ोन में हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं चल रही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं। तो इनको स्पेसिफिकली रात के वक़्त तो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें मन में आती हैं और उन्हीं बातों को लेके ये सोचते रहते हैं। आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, साथ ही साथ एडवेंचर बातें आपको शायद पसंद है और न्यू बिगिनिंग के लिए भी आप एक्साइटेड हैं, ऐसा इनको लग रहा है। थोड़ा-सा इन्हें ये भी लगता है कि आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा इतनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ करने की वजह से थोड़ा-सा रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा-सा सुकून मिले, आपको चैन मिले, ऐसा टाइम ये आपके साथ स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं। और इनको यही लगता है कि जब से आपको इन्होंने देखा है, इनका तो दिल के जैसे सुकून थोड़ा-सा इनको मिल जाता है जब भी आप उनके सामने आ जाते हैं। अगला कार्ड है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहते। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले ले सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनके मन में आपको खोने का डर ज़रूर सता रहा है। अगला कार्ड है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का, पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वेट एंड वॉच की एनर्जी में फिलहाल रुकना सही है। ये अपनी तरफ से आपका अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात बन जाती है तो इनको पता है कि इनका काम तो बन ही जाएगा। आपके साथ जो भी थोड़े बहुत वक़्त इन्होंने बिताए हैं, उन पलों को ये बार-बार याद करते रहते हैं और वही मेमोरीज़ उनको ट्रिगर भी करती है। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आप ज़रूर उनके पिछले जन्म के लवर रहे हैं, जिस वज़ह से इस जन्म में भी वो आपको ही पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपके साथ उनको प्यार में एक नई शुरुआत करनी है और साथ ही साथ ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो सच्चे दिल से ये कितना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, इस बात का भी ये आपको इज़हार करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतज़ार करते-करते अब वक़्त आ गया है कि इंतहा हो गई है इंतज़ार की, तो और इंतज़ार इनसे हो नहीं रहा है और ज़ुबान से बात भी कहने के लिए हिचकिचा रहे हैं। ये अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूँढते रहते हैं, लेकिन शायद फ़िलहाल इतने ज़्यादा मसलों में उलझे हुए हैं, जिस वज़ह से इनको जो सुकून चाहिए वो चैन भी नहीं मिल रहा और सुकून भी नहीं मिल रहा, जिससे ये ज़्यादा परेशान होके बात-बात पे अपने सवालों के जवाब ढूँढते रहते हैं, जो बातें सवालों के जवाब शायद आपके पास भी हो सकते हैं। इनके दिलो-दिमाग पे जैसे आपके प्यार का पागलपन छाया हुआ है और आपको यही लग सकता है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, ऐसा मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता या कुछ नहीं सोचती। तो ये वो सुनना नहीं चाहते। उनको यही लगता है कि जैसे बेख़याली में वो खोए रहते हैं आपके ख़्यालों में, वैसे ही कभी-कभार आपकी ज़ुबान से भी सुनने को मिले कि हाँ, आप भी उनको याद करते रहते हैं या आपको भी उनके बारे में वैसे ही फ़ील होता है, जैसे वो फ़ील करते हैं। फिलहाल इनको लग रहा है कि मंज़िल तो कहीं और है, लेकिन इनको मंज़िल की तरफ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मतलब आपको कैसे कन्विंस करना है, ये उनको भी नहीं पता और इसलिए उनको लग रहा है कि जो राह है प्यार के रास्ते की, उससे थोड़ा-सा ये भटक रहे हैं। अपने दिल के कई सारे राज़ हैं, जो ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ, वैसा सोचता हूँ। तो इसीलिए तो ये बेख़याली में इतने ज़्यादा खोए रहते हो क्योंकि आप ही के बातें में ये उलझे रहते हैं और ये बस एक मुलाकात चाहते हैं। उस मुलाकात में शायद ये सोच रहे हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके ये आपको बातें भी क्लियर करना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बातें बता के आपके दिल का भी राज जानना चाहते हैं। अब देखते हैं कुछ चार्म्स। ये बिल्कुल आप फेरी की तरह लगते हैं। मतलब जब भी आपके बारे में देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से उतरे हुए आप उनके सामने आए हैं और बिल्कुल ऐसे परियों की तरह आपकी स्टोरी हो सकती है। मतलब फेरी टेल की तरह आप ब्यूटीफुल भी हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है कि रास्ते में कई सारी रुकावटें आती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि आप शायद एंजल की तरह हैं। मतलब जैसे किसी को अगर एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल जाए तो उसको जो खुशी होगी, वैसी ही खुशी इनको भी होती है जब ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। किसी-किसी का साइन शायद थोड़ा-सा लियो वग़ैरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लियो से ज़्यादा ये एलिफेंट लग रहा है, तो आप इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप कह सकते हैं कि आपने कभी कुछ बातें इनसे शेयर की थी, तो वो बातें भी इन्होंने याद रखी है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये एप्पल बताता है कि जैसे वो स्टोरी है, वैसे उनको लग रहा है कि आपकी स्टोरी भी बिल्कुल दोनों की फ़ेयरी टेल की तरह ही होने वाली है और कुछ न कुछ जैसे हर किसी की आय में कोई एप्पल बनना चाहता है, ये जो कुछ
बातें होती है, जिस तरह से कही जाती है, वैसे ही उनको लग रहा है कि हर किसी की आँखों में आप छा जाते हैं जब भी आप किसी के सामने आ जाते हैं। म्यूज़िक वग़ैरह में भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट है, तो ये जब भी रोमांटिक सॉन्ग वग़ैरह सुनते हैं और भी ज़्यादा ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपके ख़्यालों में खो जाते हैं। ये आउल बताता है कि रात-रात भर ये आपके बारे में सोचते हुए जगते रहते हैं और यहाँ पे भी ये डबल आउल आया है, जो बताता है कि उन्हें पता है कि काम की वज़ह से शायद आप भी रात-रात भर जगते रहते हैं और आपको भी अगर काम करने की इतनी मन लगा के काम करने की आदत है, तो इन्हें लगता है कि जो वक़्त है, वो आप दोनों का अच्छा खासा एक-दूसरे के साथ बीत सकता है। कुछ बातें बस ये शेयर करना चाहते हैं और साथ ही साथ इनको ये भी लगता है कि आपसे एक परफेक्ट कंपेनियन तो उनको मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे किसी का शायद ड्रैगन वाटर साइन हो सकता है, ये भी वाटर साइन का भी दोनों ये कपल में है, तो एज़ अ कपल उन्हें लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत क्यूट लगेंगे। साथ ही साथ डॉल्फिन भी है, जैसे डॉल्फिन बहुत ज़्यादा बातें करती है, वैसे भी इनको आपकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जब भी बातें करते हैं, ये मुस्कुरा उठते हैं। ये छोटा-सा फ्लावर बताता है कि आपको रोमांटिकली ये पसंद करते हैं और आपको गिफ्ट्स वगैरह दे के अप्रोच करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना पसंद करते हैं और ये स्लाइटली ट्री जैसा है, तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। मतलब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा इनकी सोच में ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। कई सारी बातें हैं जो उनके मन में आपके बारे में चलती फिरती रहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।